आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में अखिल भारतीय जाट महासभा की बैठक में समाज के लोगों से एकजुट रहने और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ ही संस्कारवान बनाने की अपील की गई। बैठक में एक महिला द्वारा सोशल मीडिया पर परोसी जा रही अश्लील सामग्री, हिंदू धर्मगुरुओं और सामाजिक लोगों, जाट समाज सहित अन्य को गाली देने की कड़ी निंदा करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही सामाजिक मुद्दे उठाने वाले समाज सेवी तेजवीर सिंह एलूना की प्रशंसा की गई। रविवार की दोपहर खंड विकास कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में नगर अध्यक्ष कामेंद्र सिंह ने एक महिला द्वारा समाज पर की गई टिप्पणी पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गजरौला इंस्पेक्टर अखिलेश प्रधान से वार्ता हुई है। उन्होंने सोमवार की सुबह 10 बजे इस प्रकरण को समझने के लिए उन्हें थाने बुलाया है। नगर अध्यक्ष कामेंद्र सिंह ने कहा कि यदि पुलिस उक्त महिला पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वह सोमवार को नगर के होटल ग्रांड प्लाजा में एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे जनपद के प्रभारी मंत्री केपी मलिक से भी समाज के शिष्टमंडल के साथ मुलाकात करेंगे। बैठक में मास्टर कृपाल सिंह, विपिन चौधरी, राजवीर सिंह, जसपाल सिंह, नरेंद्र गिल, उमेश सिद्धू, महाराज सिंह, तेजपाल सिंह, कृपाल सिंह, प्रिंस धारीवाल, विकास चौधरी, भीष्म आर्य, ऋषिपाल सिंह, सचिन डागर, सत्येंद्र सिंह आदि भी उपस्थित रहे। आइए आप भी देखिए और सुनिए अमरोहा जनपद के गजरौला में रविवार को खंड विकास कार्यालय के सभागार में हुई अखिल भारतीय जाट महासभा की बैठक में पदाधिकारियों ने क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। हमारे LIU की टीम बैठी है यहाँ। मेरे बहुत सारे साथी, नौजवान साथी गुस्से में थे और तरह तरह के आवेश में भी आ गए थे। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आवेश में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि ये बात हम ज़रूर पूछेंगे प्रशासन से, चाहे जिला स्तर पर पूछनी पड़े, चाहे थाना स्तर पर पूछनी पड़े, कि अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं। और अगर आपके पास कार्रवाई नहीं है तो फिर निश्चित रूप से युवाओं की एक टीम को छूट दी जाएगी कि आप अपने स्तर से इलाज कर लो। लेकिन अभी मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आवेश में आने की जरूरत नहीं। दो बातें इसमें आई हैं अध्यक्ष जी। एक तो ये कि व्यक्तिगत लड़ाई होनी चाहिए थी, किसी से भी हो सकती है, मेरी भी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, दूसरी ब्रादरी की दूसरी ब्रादरी से हो सकती है। जिन महिला की बात चल रही है उनके परिवार में लड़ाई हुई है, बहुत सारी मारपीट हुई है और उनकी छवि समाज में बहुत बढ़िया है नहीं। प्रधान जी की बात से मैं सहमत हूँ। मैं दो सारी सीमाएँ पार कर दी। मैं गलत तो नहीं कह रहा। जिन लोगों ने भी वो देखी है बिल्कुल सही कह रहे थे विपिन चौधरी कि वो आप बेटे के सामने, भाई के सामने, किसी बहन के सामने बैठ कर वीडियो देख भी नहीं सकते। और इस तरह की मैं तो प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, LIU मौजूद है और अलूना जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उस ऐसी महिला पर बहुत मजबूत कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अब क्या गड़बड़ है वो तो अधिकारी बताएंगे। और अगर जैसा कि अलूना जी ने भी रखा है ये मीटिंग में ये बात कि यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं गजरौला, ऐसी चीज़ों से दूर रहो, ये अच्छी बात है उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने एक जो लाइन जोड़ी कि क्या हो सकती है यार, तेजवीर जी हमला हो सकता है, और अगर हमला हो सकता है तो तेजवीर जी की सुरक्षा में उन्होंने क्या कार्रवाई करी, ये भी आज पूछेंगे उनसे। तो ये सब चीज़ें हैं। ये कोई भी डरना क्या, किस बात का डरना है। एक महिला नहीं रुक रही, ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है और ऐसे समाज सेवी भी बोल रही है जो देश के हित में काम कर रहा। पूरा देश सैनिक के और नौजवानों के सम्मान में पूरा देश एक तरफ खड़ा है, जय हिंद जय भारत जय के नारे लगा रहा है। और एक महिला, गंदी महिला, एक सैनिक को इस तरह से व्यवहार और ऐसे शब्द बोल रही है, इसका कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए। अब इलाज करना है अपने हाथ में। अगर प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई तो अपन करो। मैं तो यही कहना चाह रहा, मैं तो साथ आप सब लोगों के साथ। ठीक है, ऐसा बात नहीं होने के आएगा, बैठ गए मीटिंग करी चले गए तेज मीटिंग के साथ। कोई और दूसरी महिला आएगी अभद्र, वो भी ऐसी करेगी। तो इतनी अभद्रता, सारी सीमाएं पार करना, यह बात चौहान समाज है, जाट समाज की नहीं है। लेकिन उनको सारी सीमाएं लांघ दी और एक जवान के साथ हिंदू धर्म को भी, और हमारे हिंदू धर्म को, हमारे बाबाओं को इतने गलत शब्द जो हम सुन नहीं सकते, हम किसी को सुना नहीं सकते, तो इससे ज़्यादा गलत और क्या हो सकता है। हम तेजवीर भाई के साथ हैं, पूरा समाज साथ है, तन मन धन से साथ हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया।
जय हिंद जय भारत। मतलब बेटियों बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा है। वो बेटी मतलब उसे बचाया पढ़ाया तो उसने हमारे समाज को कलंकित करने के लिए उसने ये काम करा है, जिसकी मतलब कोई मर्यादा भी नहीं है। लड़कियों को बेटियों मर्यादा में रहकर जिनके ठिकाने नष्ट कर दिए, ये इस काम पर लग रही है कि अपना समाज को नष्ट करने पर लग रही है। तो इस तरह की महिलाओं को पुलिस को भी कायदे में एक्शन लेना चाहिए। पुलिस की वर्दी हम थोड़ी काम करेंगे, तो पुलिस वालों को काम करना, तो पुलिस वालों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अधिकारियों को डीएम एसपी सबको जानकारी है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो ये इस तरह की भाषाएं मर्यादित समाज को दूषित करती हैं। आगे आने वाली बेटियां और भी इसमें जाकर उन्हें भी इससे अच्छा संदेश नहीं जाने का, और दूसरी बेटी भी इस काम करने के लिए प्रेरित होगी। तो इसे यहाँ ही रुकना चाहिए। चाहे अपन सब इकट्ठा हो गए, बाद में जैसे जाट समाज वाली बात है उससे इकट्ठा हो गए, या प्रशासन करना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका हल निकलना चाहिए। हम सभी जाट बिरादरी सब आपके साथ करवाना ये जानते हैं। जैसा कि इंस्पेक्टर तेजवीर भाई ने बताया, इनके साथ है और तेजवीर भाई के साथ है जयराम जी, हर तरीके से साथ हैं। वीडियो तो आपने देखा होगा, इसने पिछले साल भी ड्रामे किए थे। गाली गलौज कर रही है हिंदू धर्म को, बिल्कुल बिल्कुल लाठी डंडे से हर तरीके से तैयार हैं। बाबाओं को गाली दे रही है, बताओ। बिल्कुल गलत है ये, हैं? हर तरीके से साथ है इसका इलाज करने के लिए। ठीक काम नहीं कर रहे, कोई कहीं से इन्हें रिश्वत नहीं मिल रही, कहीं से नौकरी नहीं मिल रही। ये दबे कुचले कमजोर लोगों की समस्याओं को लेकर उनकी समस्या को दूर करते हैं, और ये कितना रिस्क लेते हैं, कितने लोगों से इनकी दुश्मनी होती है, उसका एक उदाहरण ऐसा है जो कि ब्रिगेड में वो जो है इनके पीछे एक महिला लगी हुई है, वो इनके ज्यादा लोगों की समाज सेवा की वजह से है, और उस चीज का हमें सबको फायदा है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अलोना जी और हम लोग जब से एक साथ मिलकर चलेंगे तो आज भले ही कम संख्या में हैं, कल को बड़ी संख्या में भी होंगी, और इस शासन और प्रशासन और सरकार को और अधिकारियों को सबको झुकना पड़ेगा। जो महिला गाली दे रही है हिंदू धर्म को, जाटों को, चौहानों को, सही है वो तो बहुत बुरी बात है, और उसका आप विरोध कर रहे हो तो उसके लिए हमें भी सबको आपके साथ खड़ा होना चाहिए। किसी की औकात नहीं होगी जो ऊपरी जबान से निकाल पाए। पुलिस को, कोर्ट को, हिंदू धर्म को, हिंदू बाबाओं को, चौहानों को, जाटों को, सबको अश्लील गाली दे रही है सोशल मीडिया पे, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, सब लोग देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को पूरे जोर से खड़ा होना, सब अधिकारियों को भी ये दिखाना है। अधिकारियों को कहना क्यों चूड़ी पहन के बैठो, फिर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो अपने आप से लड़ लेंगे। ट्रेंड सा बन गया है। अगर कोई सही आदमी चल रहा है, अगर उसका मान लो एक शब्दों में आपकी भाषा में कह दूँ मड़वा दाबना हो, तो किसी नंगी औरत तू उसके पीछे कर दो कि तू लिपट जा, इसके पीछे हो जा। या फिर आजकल एक और काम चला है कि अगर किसी को फेमस होना हो बहुत जल्दी, तो किसी सही सामाजिक आदमी या इज्जतदार आदमी को तुम गाली गलौज करना शुरू कर दो, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दो। तुम भले ही तुम्हारी बदनामी होगी लेकिन नाम जरूर हो जाएगा। और अब तो ऐसा हो गया कि नाम के भी पैसे मिलने शुरू हो गए सोशल मीडिया पे। तो ये लोगों ने और ज़्यादा काम शुरू कर दिया। और ये जो महिला कर रही है, एक तो ये अपना नाम कर रही है, दूसरा कुछ लोगों की हमें पता चला है कि ये सह में भी वो काम कर रही है। इनने हिंदू धर्म के बाबाओं को, माँ की, बहन की, सबकी बहू बेटियों की ऐसे है ऐसे खूब उल्टा सीधा कहा, प्रशासन कुछ नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर साहब को, पुलिस को, कानून को इन्हें छक्के कचहरी में गालियाँ दी, वो पुलिस महकमा कुछ करने को तैयार नहीं। सामाजिक आदमी को खड़ी होकर गजबल्ले में पोस्टर पाड़ रही है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है इसे। सोशल मीडिया में सभी तरह की गालियाँ दे रही है, ये हर आदमी को उल्टा सीधा कह रही है। जो इसे लग रहा है कि मेरे अपोजिट है उसे गालियाँ दे रही है, लेकिन कोई भी इसे कुछ कहने को तैयार नहीं है। और अगर इस तरीके की महिला का भी इलाज नहीं हुआ तो हम और जो लड़कियां हैं, आगे की पीढ़ी है या और महिलाएं हैं, उन्हें बहुत बल मिलेगा कि जब ऐसा करके जो फेमस भी हो रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, उगाही भी हो रही है, तो हम भी यही काम शुरू कर दूं। तो मैं तो बालक हूँ, लेकिन आप सब यहाँ बड़े हैं, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें भी आगे कुछ अनुभव मिलेगा कि इनका इलाज होता कैसे है, और इसका इलाज होना चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है मेरी कि जिससे आगे को कोई सामाजिक आदमी, इस तरीके का ईमानदार आदमी की, इस तरीके की महिलाएं ऐसा करके शोषण ना कर सकें, बदनामी ना कर सकें,
और ये जो इन्होंने उगाही का काम शुरू करा है कि बदनामी करो, गाली दो, कि सामाजिक आदमी को पकड़ लो और उसके पीछे पड़ जाओ और फिर उसका उगाही करनी शुरू कर दो, ये काम ना हो। आपने वीडियो में उसकी में सुना होगा, खुद कहती है कि तुम मुझसे कहते हो मैं उस पर 76 लगा दूँ, उस पर 74 लगा दूँ। तो ये काम इसका बहुत जोर शोर से चल रहा। इसके जैसी एक और भी थी, उसका अधिकतर इलाज हो गया, उसका भी यही काम था, इसका भी यही काम है। अब वीडियो में कुछ न यदि आज हम 30 आदमी बैठे हैं तो उनमें से कुछ लोग तैयार हो सकते हो आज ही चलने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। मतलब अपन कानून हाथ में ले लें। कानून के पीछे पड़े रहोगे तो कानून में तो इतने मुकदमे 350 साल लगेंगे सुलझाने में। अब समझ लो आप। आपने भी सोशल मीडिया वीडियो देखी है? जी जी। कितने अपशब्द बोल रहे हैं? बिल्कुल जी, इससे ज़्यादा तो बोला ही नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकती कोई बात। हिंदू धर्म को, बाबाओं को, हमें तो अभी अपना दर्द देखना, हमें हिंदू धर्म या उनका देखेंगे तो हम हिलत जाएंगे। हमें फिलहाल देखना हमें अपना दर्द, हमारे लिए क्या कह रही है। जी जी। तो क्या समाज इलाज है जो भाई ने बताया हमारे वकील साहब ने, काविंदर सिंह ने, क्या उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आप तो न्याय प्रणाली देख ही रहे हो क्या सिस्टम है। मैं भी चलो कानून हाथ में लेंगे, ठोकेंगे नहीं, लेकिन कानून से मदद लेंगे। कानून कोई मदद नहीं देगा भाई साहब, कानून कोई मदद नहीं देगा। जी ठीक जी, धन्यवाद भाई। नेहा चौहान जैसी कुछ महिलाएं गलत उपयोग कर रही हैं। कमलेश नाम है उसका। हाँ, जो भी नाम है भाई, उस नाम से ही हम लोग सब जानते हैं। तो मेरा प्रशासन से और सरकार से और सामाजिक जो जागृति वाले लोग हैं सभी से यही गुजारिश है कि इन महिला उत्थान और संरक्षण के कानूनों के दुरुपयोग पर रोक लगवाई जाए। ऐसा कानून बनाया जाए कि नेहा चौहान जैसी महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग ना कर सकें और किसी सम्मानित व्यक्ति को प्रताड़ित ना कर सकें, उसके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचा सकें। वो तो चौहान को कह रही, प्रमुख साहब को कही रहे, वही आई थी प्रमुख साहब वीरेंद्र सिंह खूब कही है हिंदू धर्म को, बाबाओं को। जल्दी इतना बचे आगे उतना ही ठीक है, लेकिन पीछे पड़ी नहीं जबरदस्ती। पीछे नहीं पड़ने की, आप बैठ